बीएसआर हिंदी लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर प्रोफेसर सियाराम मीना की ओर से बी पार्ट फर्स्ट हिंदी लिटरेचर के विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज के व्याख्यान के लिए आपका प्रमुख जो कवि है वह है नंददास, और नंददास के जो प्रमुख काव्य हैं वह उन्हीं में से एक है भंवर गीत। तो भंवर गीत के पदों पर आज हम अनुशीलन करेंगे, अध्ययन करेंगे। उन्हीं पर मैं अपना व्याख्यान देने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। पिछले व्याख्यान में मैं इनके नंददास जी का परिचय आपको बतला चुका हूँ। देखिएगा भंवर गीत। उधो को उपदेश सुनो ब्रजनागरी, रूपशील लावण्य सबे गुण आगरी, प्रेम दुजा रस रूपिणी उपजावनी सुखपुंज, सुंदर श्याम विलासनी नव वृंदावन कुंज, सुनो ब्रजनागिरी। भंवर गीत अर्थात ब्रह्मर गीत। जैसा कि मैंने आपको परिचय बताया था कि वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य और विठलाचार्य जी के 4 शिष्य, ये 4 और 4 8 शिष्य होते हैं। ये 8 शिष्य ही अष्टसाप के कवि कहलाते हैं। उन्हीं में से नंददास एक है। नंददास ने सूर्य के समान ही कृष्ण से संबंधित पद लिखे हैं। इस पद में, इन पदों में भंवर गीत से संबंधित जो वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं और ब्रजमंडल की गोपिकाएं, ग्वाल बाल, सखा मित्र, राधा, बाबा नंद और यशोदा माता, ये सभी उनके वियोग में दुखी रहते हैं। दूसरी तरफ मथुरा में कृष्ण भगवान जी जाकर के वहाँ के शासक बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, लेकिन उनका मन वहाँ नहीं लगता है। और ब्रजमंडल की गोपिकाओं और वहाँ के सभी लोगों को सांत्वना देने के लिए, धैर्य बनाने के लिए, ज्ञानोपदेश देने के लिए वो अपने दूत के रूप में उद्धव को भेजते हैं। ब्रजमंडल में ज्ञानोपदेश देने के लिए आए हुए जो उद्धव जी हैं, वो ब्रजमंडल की गोपिकाओं के समक्ष जो बात रखते हैं, उसी बात का इस पद में वर्णन है। क्या? देखिएगा। उद्धव को उपदेश सुनो ब्रजनागरी। हे नागरी, ब्रजमंडल की चतुर नारियों, मैं आपके प्रियतम भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आपके पास आया हूं। अतः आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे संदेश को ध्यान से सुनिएगा। रूपशील लावण्य सबे गुण आगरी। मैं ये भी जानता हूं, ये भी कहना चाहता हूं आपके समक्ष कि आप सभी रूपवान हैं, शीलवान हैं, लावण्य हैं अर्थात सुंदरता में अद्भुत हैं, सबे गुणाग्री, सभी प्रकार के गुणों में आप अग्रणी हैं। प्रेम दुजा रस रूपिणी उपजावनी सुखपुंज, आप प्रेम की ध्वजा स्वरूप है, रस रूपिणी, रस को पीने वाली के समान है, उपजावनी, और आप नए नए प्रकार के विचारों को उत्पन्न करने वाली हैं। सुखपुंज अर्थात इस तरह से आप सुखों का एक तरह से समूह हैं, आगार हैं। सुंदर श्याम विलासनी, और हम ये भी जानते हैं कि आप सभी अति सुंदर हैं और हमेशा आपके मन में भगवान श्री कृष्ण ही बसा रहता है और उसी को अपने अंदर महसूस करती रहती हैं और हमेशा वही आपके मन में विलसते रहते हैं। नव वृंदावन कुंज अर्थात वृंदावन का जो नया नया कुंज हैं, जिन्हें जो बाग बगीचे हैं, उन सभी में ऐसा लगता है जैसे कृष्ण भगवान यहीं विलसते रहते हैं, यहीं विलास करते रहते हैं, यानी क्रीड़ाएं करते रहते हैं। सुनो ब्रजनागरी। अतः इस प्रकार की रूपवान, सुंदर, चैत्रवान, शीलवान, ऊर्जावान इत्यादि विभिन्न प्रकार के गुणों से युक्त जो ब्रजमंडल की नारियों, अबलाओं, गोपिकाओं, आप मेरी बात को सुने। नेक्स्ट। कहो श्याम संदेश एक मैं तुम पे लायो, हमने कहन समय संकेत कहे अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन में लायो कवे पाऊं एकटाऊं, कई संदेश नंदलाल को बहुरी मधुपुरी जाऊं, सुनो ब्रजवासिनी। ब्रजमंडल में जब ब्रजमंडल की गोपिकाओं के समक्ष उद्धव जी जो अपने संदेश सुनाने की बात कर ही रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि कहो श्याम संदेश एक, कहो श्याम संदेश एक मैं तुम पे लायो। कि भगवान श्री कृष्ण जो आपके प्रियतम हैं, उन्होंने मुझे आपसे कहने के लिए एक संदेश देकर के मुझे आप तक भेजा है। मैं वही संदेश तुम्हारे पास लेकर के आया हूं।
कहन समय संकेत कहूं और अवसर नहीं पायो। लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मुझे आपको वो संदेश सुनाने का सुअवसर प्राप्त अभी तक नहीं हुआ था। मैं उसी सुअवसर की प्रतीक्षा में था। सोचत ही मन में रहो, अर्थात मैं मन ही मन में यही बात सोच रहा था, कब पाऊं इकटाऊं, अर्थात मैं ऐसा एक मौका कब पाऊं जो ब्रजमंडल की गोपिकाओं को मैं अपना ये भगवान श्री कृष्ण का भेजा हुआ संदेश सुना पाऊं। कई संदेश नंदलाल को बहुरी मधुपुर जाऊं, अर्थात फिर आगे उद्धव जी कहते हैं कि नंदलाल अर्थात नंद बाबा के जो लाल हैं भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने आपके लिए जो संदेश भेजा उस संदेश को सुना करके मैं पुनः मधुपुरी अर्थात मथुरा के लिए प्रस्थान करूं। सुनो ब्रजवासिनी, हे ब्रजमंडल की चतुर नारियों, आप सुने, मैं जो कुछ लाया हूं आपके लिए ही, आपके प्रियतम के द्वारा भेजा गया वही उपदेश लाया हूं। सुनत श्याम को नाम ग्राम ग्रह की सुधि भूली, भरी आनंद रस रस हृदय प्रेम भेली ध्रुम फूली। पुलक रोम सब अंग भये, परी आए जल नैन, कंठ कुटे गद गदिरा बोले जात ने बहन विप्र वसा प्रेम की। जैसे ब्रजमंडल गोपिकाओं ने उद्धव जी के मुख से भगवान श्री कृष्ण का नामोच्चारण सुना तो अति उत्साहित उठी, अति प्रफुल्लित उठी और वे बिल्कुल बेसब्री उठी और कहने लगी, क्या सुनिएगा, सुनत श्याम को नाम ग्राम ग्रह की सुधि बोली। जैसे ही उद्धव जी के मुख से भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चित हुआ और उन्होंने सुना, उनके कानों में भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनाई पड़ा, तो ब्रजमंडल की गोपिकाएं अपने घर में जो काम कर रही थी, जिन जिन काम में लगी हुई, उन सारे गृह कार्यों को वो एक तरह से भूल गई या अपने जिन जिन कामों में लगी उसकी सुध बुद्धि खो बैठी। भरी आनंद रस हृदय, और अपने हृदय में एक तरह से आनंदित हो उठी, प्रेम बेली ध्रुम फूली, और ऐसा लग रहा था जैसे प्रेम के कारण आज उनकी जो प्रेम बेली थी, पेड़ में लगी हुई जो बेल थी वो फूल उठी हो, खिली उठी हो, महक उठी हो। पुलकित रोम सब अंग भय, इतना ही नहीं, ब्रजमंडल की गोपिकाओं के जो शारीरिक अंग थे, अंग प्रत्यंग वो सारे खिल उठे, महक उठे, उनमें एक तरह से खुशी का संचार हुआ। भरी आए जल नयन, और खुशी के मारे, खुशी की वजह से उनके नेत्रों से जल निकलने लगा, यानी अश्रुपात होने लगा। कंठ घुटे गदगद गिरा, इतना ही नहीं, अर्थात उनकी स्थिति हो गई कि उनका कंठ घुटने लगा, यानी वो अपने गले से कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन चाह करके भी नहीं बोल पा रही थी। गदगद गिरा अर्थात खुशी के कारण उनकी जो जिह्वा है, वाणी है, वो बोल भी नहीं पा रही थी, उच्चरित उनसे कोई शब्द नहीं हो पा रहे थे, बोले जात नहीं बना, अर्थात उनसे कोई बोला भी नहीं जा रहा था। विवशता प्रेम की वजह, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का नाम जैसे ही उद्धव के माध्यम से सुना तो वो प्रेम में इतनी वशभूत हो गई, प्रेम में इतनी डूब गई कि प्रेम की विवशता के कारण वह उस दौरान वो ब्रजमंडल गोपिकाएं कुछ भी नहीं बोल पा रही, अर्थात उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। नेक्स्ट, अर्धासन बैठारे और परिक्रमा दीनी, श्याम जगाने जाने बहुरी सेवा बहुकीनी, बूझत सुधि नंदलाल की बिहसती मुख ब्रजपाल, निके हैं बलवीर जो बोलती पनाचे रसाल, सखा सुनी श्याम के। जैसे ब्रजमंडल गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण से संबंधित उद्धव के माध्यम से जो बात सुनी, यानी ब्रजमंडल गोपिकाओं ने उद्धव के मुख से अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के नामोच्चार सुना तो वो गदगद हो उठी, अति उत्कंठित हो उठी, तो उन्होंने अपने प्रियतम का भेजा हुआ संदेशवाहक दूत जो भी है उसको सुनकर के अति उत्कंठित हुई और उन्होंने उनको आसन में बैठाने का प्रयास किया। और क्या किया, अर्धासन बैठा रही, अर्थात उनको अर्धासन देकर के बैठाया और परिक्रमा कीनी, अर्थात उनको देवतुल्य समझ करके, किसको, उद्धव जी को देवतुल्य समझ कर ब्रजमंडल गोपिकाओं ने उनकी परिक्रमा की, यानी एक तरह से उनको पूर्णतः सम्मान दिया। श्याम सखा निज जानी बहुरी सेवा बहु कीनी। ब्रजमंडल की गोपिकाओं ने क्या किया कि हमारे श्याम, अर्थात जो हमारे श्याम स्वरूप प्रियतम है भगवान श्री कृष्ण, उनके मित्र जान करके उद्धव जी की उन्होंने बहुत सारी सेवा शुश्रूषा की, खूब उनकी उन्होंने आवभगत की। बूझत सुधि नंदलाल की, ब्रजमंडल की गोपिकाएं अपने नंदलाल यानी भगवान श्री कृष्ण के विषय में पूछने लगी। विहसती मुख ब्रजपाल, अर्थात ब्रजमंडल की गोपिकाएं
भगवान श्री कृष्ण के विषय में हंस हंस करके पूछने लगी, खुशी खुशी के साथ पूछने लगी। नीके है बलबीर जू बोलते वचन रसाल, अर्थात ब्रजमंडल की गोपिकाएं, रसाल माने आम होता है लेकिन ये आनंद के साथ है, रस के साथ है, अर्थात रसात्मक वाणी में ब्रजमंडल गोपिकाएं उद्धव जी से पूछने लगी कि हमारे जो नंदलाल हैं, हमारे जो बलवीर हैं, वो कैसे हैं? निके तो है ना, निके का अर्थ है, निके राजस्थानी शब्द है। इस संपूर्ण काव्य में ब्रजभाषा का चल रहा है, लेकिन ये पहले बता दिया गया है कि ब्रजभाषा के जो आस पड़ोस की बोलियां हैं उनका भी इनके काव्य पर प्रभाव है। तो इसमें निके जो शब्द है राजस्थानी का है कि ब्रजमंडल गोपिकाएं उद्धव जी से पूछती हैं कि हमारे जो कन्हैया जी हैं, नंदलाल जी हैं, वो निके तो है ना, ठीक तो है ना? नीके है बलबीर जो बोलते न वचन रसाल, अर्थात वो अमृतमय वाणी में ब्रजमंडल गोपिका उद्धव जी से पूछती हैं, सखा सुनी श्याम के, हे हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण के मित्र दूत उद्धव जी, हमारी बात को सुनिए। कुशल श्याम राम कुशल संग सबन के, जतु कुल सगरे कुशल परमानंद सबन के, बूझत ब्रज कुशलात को हो आयो तुम तीर, मिले थोड़े दौस में जिनी जिए हो अधीर, सुनो ब्रजवासिनी। तो उद्धव से भी नहीं लगा और वो भी ब्रजमंडल की गोपिकाओं को उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं, कहते हैं कि कुशल श्याम अरु राम। ब्रजमंडल गोपिकाओं के समक्ष उद्धव जी कहते हैं कि आपके जो स्वामी है भगवान श्री कृष्ण और राम, राम से मतलब है यहाँ श्याम और राम बोला गया है, अर्थात ऐसा लगता है जैसे नंददास जी ने राम को एक परमात्मा के स्वरूप में माना है, या राम श्याम से मतलब ये कहा गया है कि बलवीर यानी उनके जो सखा है, उनके बड़े भाई हैं बलराम, वो और कन्हैया जी दोनों ही बहुत ही कुशलता के साथ या आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, आनंदित हैं, सब कुशल मंगल हैं। कुशल संगी सब उनके, और उनके जो सभी सखा मित्र हैं, संगी साथी हैं, वो सभी भी बहुत बढ़िया हैं, आनंद मंगल है, आनंद से हैं। जतुकुल सगरे कुशल, जतुकुल का मतलब यादव कुल, अर्थात यादव कुल के जो सारे लोग हैं वो भी वहां कुशल मंगल हैं। कहां पर? मथुरा में। परम आनंद सबन के, अर्थात सबन के घर में बहुत आनंद है भैया, सब बहुत ही परम आनंद में डूबे हुए रहते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा मित्र सारे, और पूरा यादव वंश यदुवंशी आनंद मंगल जीवन व्यतीत कर रहा है। बूझत ब्रज कुशलात को, ब्रजमंडल की कुशलता के विषय में पूछते हैं क्या? हो आयो तुम तीर। ब्रजमंडल गोपिकाओं के समक्ष उद्धव जी कहते हैं कि वहां तो सब कुशल मंगल हैं, लेकिन आपकी कुशलता जानने के लिए, आपकी सकुशलता को जानने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण जो कि आपके प्रियतम है, उन्होंने मुझे इस तीर अर्थात ब्रजमंडल में गोकुल गांव में वृंदावन भेजा है। हूँ आए होमन में ब्रजभाषा का शब्द है। मिले थोड़े धौस में, धौस माने दिन, और मैं आपको ये भी कह देना चाहता हूं, ब्रजमंडल गोपिकाओं से उद्धव जी कहते हैं कि थोड़े दिन में ही भगवान श्री कृष्ण आपसे मिलने वाले हैं। उन्होंने ये कहा है। मैं किसके लिए आया है? कृष्ण भगवान के लिए। कृष्ण भगवान जी ने मुझसे ये कहा है कि थोड़े दिन में ही, अल्पावधि में ही मैं ब्रजमंडल गोपिकाओं के समक्ष मिलने वाला हूं। जिन जिए हो अधीर, अतः जिनको देखने के लिए आप अधीर हो रही हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण वो थोड़े दिन में आपसे मिलने वाले हैं। सुनो ब्रजवासिनी, अतः ब्रजमंडल गोपिकाओं आप मेरी बात को सुनिए, मेरी बातों पर यकीन कीजिए। मैं ऐसा आपके समक्ष वर्णन कर रहा हूं, ऐसा कह देना चाहता हूं। नेक्स्ट पद है, देखिएगा। सुनी मोहन संदेश रूप सुमृण है आयो, पुलकदानन हलक अंग आवेश जनायो, वेल वह धरणी परी ब्रज बनिता मुरझाई, दे जल छींट प्रबोधये उदो बात बनाए, सुनो ब्रजवासिनी। ब्रजमंडल की गोपिकाओं ने जब इस बात को स्वीकार कर लिया कि आप सुनाइए, तो उद्धव जी ब्रजमंडल की गोपिकाओं के समक्ष, जो कि भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर के आए थे, उन्होंने अपनी बातों को रखना शुरू किया। कैसे? सुनी मोहन संदेश, अर्थात ब्रजमंडल गोपिकाओं ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनने की बात अपने सामने आई, तो क्या हुआ? उन सभी ब्रजमंडल गोपिकाओं के मन में भी भगवान श्री कृष्ण का एक तरह से ध्यान हो आया, उनका वो स्मरण करने लगी। रूप सुमरण हुए आयो, अर्थात रूप और स्मरण उनका
एक तरह से उनके चित्त में स्पष्ट होने लगा। पुलकित आनंद अलख, अर्थात ब्रजमंडल गोपिकाओं का पूरा शरीर ही एक तरह से उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। अंग आवेश जनायो, और एक तरह से उनके शरीर के सारे अंगों में एक तरह से आवेग उत्पन्न होने लगा और आवेश में आने लगी कि जल्दी बताइए क्या बात है, जल्दी बताइए। वेल है धरणी परी, और एक तरह से वो अति उमंगित होकर के, अति आवेश में आकर के ब्रजमंडल की गोपिकाएं, ऐसा लगा जैसे मानो धरती पर ही गिर पड़ी हो। ब्रज वनिता मुरझाई, ब्रजमंडल की जो गोपिकाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वनिता का अर्थ है स्त्री, मानो ऐसा लगा जैसे वो मुरझा करके धरती पर गिर गई हो। द्वेदल छींट प्रबोधई, प्रबोधई मन ज्ञान, तो उद्धव जी ने क्या किया, उनको ज्ञान के छींटे डाल करके उनको उनकी मूर्छा को कम किया, उनको होश में लाए, उद्धव बात बनाई। इस प्रकार से ब्रजमंडल की मूर्छित होती हुई उन गोपिकाओं को होश में लाने का प्रयास किया। प्रबोधई, प्रबोध माने ज्ञान, अर्थात उनको ज्ञान के छींटे मार करके ब्रजमंडल की उन मूर्छित होती हुई, विवल होती हुई, घायल होती हुई, दुखी होती हुई ब्रजमंडल गोपिकाओं को होश में लाने का प्रयास किया और उन्होंने एक तरह से बात बनाई। सुनो ब्रजवासिनी, हे ब्रजमंडल गोपिकाओं, मैं आपसे आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट पद है, वे तुम में ते नहीं दूरी ज्ञान की आंख नहीं देखो, अखिल विश्व सबर पूरी रूप सब उन्हीं विषय की, लो दारू पाषाण में जल थल माही आकाश, सचराचर वर्तत तबे ज्योति ब्रह्म प्रकाश। सुनो ब्रजवासरी। तो ब्रजमंडल गोपिकाओं के समक्ष उद्धव जी ने अपना ज्ञानोपदेश देना प्रारंभ कर दिया है। ज्ञानोपदेश देते हुए सर्वप्रथम ब्रजमंडल गोपिकाओं समक्ष उद्धव जी क्या कहते हैं, क्या बात रखते हैं, इस पद में वही बात है जो कहना चाह रहे हैं सर्वप्रथम, कि वे तुम्हें ते नहीं दूर ज्ञान की आंखें देखो, अर्थात निर्गुण निराकार भगवान से संबंधित ज्ञानोपदेश है वो देना उद्धव जी ने ब्रजमंडल की गोपिकाओं के समक्ष प्रारंभ कर दिया है। तो उन्होंने सबसे पहले ब्रजमंडल गोपिकाओं के समक्ष उपदेश देते हुए कहा है कि हे गोपिकाओं, जिसके लिए तुम बेताब हो रही है, जिसको दर्शन पाने के लिए, जिसको सुनने के लिए, जिसको देखने के लिए तुम्हारी आत्मा बेताब हो रही है, तुम्हारा मन, मंदिर, हृदय बेताब हो रहा है, वो आप में के अंदर ही निवास करते हैं। वे तुम ते नहीं दूरी, अर्थात जिनके लिए तुम इतनी परेशान हो रही हैं, विवल हो रही हैं, व्याकुल हो रही हैं, उदास हो रही हैं, बेताब हो रही हैं, वो आपसे दूर नहीं है। ज्ञान की आंखें देखो, अर्थात आप सच्चे सही मायने में अपनी ज्ञान की आंखों से खोल करके देखोगे तो आपको वही प्रियतम परमात्मा स्वरूप कृष्ण जी अंदर ही नजर आएंगे। अखिल विश्व भरपूरी, अर्थात संपूर्ण विश्व में उसी प्रियतम परमात्मा की सत्ता कायम है, अर्थात वो संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण विश्व में समाया हुआ है। रूप सभी उन्हीं विषय की, सभी उन्हीं के रूप, ये जो भी हमें रूप दिखाई देते हैं, ये सभी उन्हीं की एक विशिष्टता है, या उन्हीं की विशेषता की वजह से है। विषय की मानी विशेषता, उन्हीं की विशेषता की वजह से है। लो दारू पाषाण में जल थल नहीं माही आकाश। उद्धव जी कहते हैं कि हे ब्रजमंडल गोपिकाओं, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि आप सुनिएगा कि लोह में, यानी लोह जो लोह है, दारू यानी जो लकड़ी है, पाषाण पत्थर है, में जल थल, अर्थात इस सृष्टि पर जो जलमंडल है, थलमंडल है, आकाश है, नभमंडल है, इन सभी के अंदर, या जल से लगाकर, थल से लगाकर के, आकाश से लगाकर के, सब जगह उसी प्रियतम परमात्मा की सत्ता कायम है, अर्थात वो सब जगह छाया हुआ है, सभी जगह उसका अस्तित्व है। तो यहाँ साहित्यकार नंददास ने इस भंवर गीत में उद्धव के माध्यम से निर्गुण निराकार भगवान से संबंधित जो विचार हैं उनको ब्रजमंडल गोपिकाओं के समक्ष एक तरह से अभिव्यक्ति प्रदान करवाना प्रारंभ कर दिया है। सचर अचर बर्तत सभी, आगे ब्रजमंडल गोपिकाओं से उद्धव जी कहते हैं कि जो सचर हैं, अर्थात जो हिलडुल डसते हैं, यानी जो सजीव हैं, और अचर जो निर्जीव हैं, इस सृष्टि में जो सजीव प्राणी हैं और निर्जीव जो हैं, उन सभी के बीच में या उन सभी के मध्य भी वो प्रियतम परमात्मा निवास करता है, ज्योति ब्रह्म प्रकाश। अर्थात ये जो भी संसार आपको दिखाई देती, जो भी सृष्टि चमकती हुई नजर आती है, उसी प्रियतम परमात्मा की अखंड अलख ज्योति नजर
आती है, उसी की ज्योति से संपूर्ण संसार चमत्कृत हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। सुनो ब्रजवासिनी, हे ब्रजमंडल गोपिकाओं, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आप मेरे द्वारा जो उद्धृत किए जा रहे हैं, जो ज्ञानोपदेश उद्धृत जो मैं कर रहा हूं आपके समक्ष, उनको आप ध्यान से सुनिएगा, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। मेरी बातों को आप बहुत गंभीरता पूर्वक सुने, ध्यान से सुने। नेक्स्ट जो पद है, कौन ब्रह्म की ज्योति ज्ञान का सो कहो दो, हमारे सुंदर श्याम प्रेम को मार्ग सो दो, नयन बैन श्रुति नासिका मौन रूप लगाए, ज्योति बुद्धि सब मुरली हरि प्रेम ठगोरी लाई सका सुनी श्याम के। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, सूदा से काव्य भी आया, ब्रजमंडल गोपिकाएं देखने में बहुत भोली भाली लगती हैं, लेकिन वो वाक चातुर्य में बहुत ही प्रबल है, अर्थात बोलने में बहुत चतुर है। बड़ी तर्कों के साथ वो अपनी बात को काटती हैं, किसी तर्कों के साथ किसी बात को रखती हैं, और वो अच्छे से बड़े ज्ञानी को भी तर्कहीन कर देती हैं। तो ब्रजमंडल गोपिकाओं के समक्ष जैसे उद्धव जी ने निर्गुण निराकार भगवान से संबंधित बात कहने शुरू की, तो ब्रजमंडल गोपिकाओं ने क्या कहा, देखिएगा, सुनिएगा कि कौन ब्रह्म की ज्योति, अर्थात आप किस ब्रह्म की बात कर रहे हो, किस ब्रह्म की ज्योति की बात करो जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्म आलोकित हो रहा है, संपूर्ण सृष्टि आलोकित हो रही है। हमने तो देखा नहीं, किसकी बात कर रहे हो आप? ज्ञान कासो कहो उद्धव, हे उद्धव जी, ज्ञान किससे कहते हैं, इस बात को हम तो नहीं जानते हैं। हमरे सुंदर श्याम प्रेम को मार्ग सूदो, हम तो बस एक बात जानते हैं, हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनको हमने आंखों से देखा है साक्षात रूप में, उन्हीं सुंदर श्यामोणी आभा के धनी और हमारे प्रेम के पुंज, प्रेम के आकार भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं को हमने देखा है, अनुभव किया है, समझा है, उन्हीं के प्रेम में हम पल्लवित होती हैं, और उनको पाने का जो हमारा मार्ग है वो प्रेम का मार्ग है, बहुत सीधा और सरल है, हम ये बात जानते हैं बस। नयन बैन श्रुति नासिका मोहन रूप लखाई, हम आपको ये कह देना चाहते हैं कि हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वह नयनों की दृष्टि से, वाणी की दृष्टि से, कानों की दृष्टि से, नाक की दृष्टि से मोहन रूप लखाई, अर्थात हमने अपने प्रीतम भगवान श्री कृष्ण को आंख, नाक, कान, जीभ, मुंह हर और रूप सौंदर्य, और उनका हमने साक्षात रूप सौंदर्य को अच्छी तरह से देखा है। सुधि बुद्धि सब मुरली हरि, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के उस शारीरिक रूप सौंदर्य वाली जो छवि है, उसी रूप सौंदर्य वाली छवि ने, हे उद्धव जी, हमारी सारी सुधबुद्ध को छीन लिया है, और विशेषकर उसमें जो योगदान है वो मुरली का है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो प्यारी प्यारी मुरली बजा देते थे, और वो प्यारी प्यारी मुरली की जो मीठी मीठी मधुर मधुर आवाज हुआ करती थी, उसी ने हमको उनकी तरफ आकृष्ट करवा दिया है। हरि प्रेम ठगोरी लाई, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की वो मीठी मीठी प्यारी प्यारी मुरली है, उस मुरली की जो आवाज है, उसी ने हमको पूर्णतः ठग लिया है। सखा सुनी श्याम के, अतः ये हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी, आप सुनिए, हमसे और ज्यादा ज्ञान की बात मत करो, हम बहुत सीधी सादी हैं, और हमने सहज और सरल प्रेम भगवान श्री कृष्ण के किया है। नेक्स्ट पद है, यह सब सगुणवादी रूप निर्गुण है, उनको निर्विकार निर्लेप लगत नहीं, तीनों गुण को हाथ ने पाँव ने नासिका नयन बैन नहीं कान, अच्युत ज्योति प्रकाश ही सकल विश्व कौन है कौन प्राण, सुनो ब्रजे वासिनी। ब्रजमंडल की गोपिकाएं ये बात कहती हैं कि हम, हमारे जो प्रियतम है भगवान श्री कृष्ण, वो सहज है, सरल हैं, और जिनको हमने साक्षात रूप से देखा है, उसके बावजूद भी उद्धव नहीं मान रहे हैं, और उद्धव जी ब्रजमंडल गोपिकाओं को समझ क्या तर्क रखते हैं, अगली बात क्या करते हैं कि यह सब सगुण उपाधि, कि आपके जो प्रियतम भगवान श्री कृष्ण है, ये सगुण साकार रूप में है, और ये उसी निर्गुण निराकार की एक उपाधि स्वरूप हैं। रूप निर्गुण है उनको, एक्चुअल में उनका जो रूप है वो तो निर्गुण है, अर्थात गुणहीन है, यानी उनका कोई रूप रंग आकार प्रकार है ही नहीं। ये उद्धव जी ब्रजमंडल गोपिकाओं को समझाना चाहते हैं। निर्विकार निर्लेप, अर्थात उद्धव जी कहते हैं ब्रजमंडल गोपिकाओं को कि जो भगवान है वह निराकार है, निर्विकार है, विकारों से हीन है, कोई किसी प्रकार का उनके अंदर कोई विकार नहीं है, कोई खोट नहीं, कोई कपट नहीं, कोई बुराई नहीं है।
लगत ने तीनों गुण, अर्थात उनको इस दुनिया के जो तीनों गुण है सत रज और तम, ये किसी भी रूप में उनको प्रभावित नहीं करते हैं, यानी इनसे भी वो प्रभावित नहीं होते हैं। हाथ ने पाँव, मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि उस निर्गुण निराकार भगवान की जो बात कर रहा हूं उसके न हाथ है न पैर है, अर्थात उसका कोई रंग है, न कोई रंग है, न रूप है, न कोई आकार है, न कोई स्वरूप है, न नासिका, न उसका कोई नाक है, न बैन नहीं कान, अर्थात उसके न नेत्र है, न वाणी है, अर्थात न बोलते हैं, और न ही उनके कान हैं जिनसे वो सुनते हैं। अच्युत ज्योति प्रकाश ही, अर्थात उनकी तो इस संपूर्ण सृष्टि में अच्युत अर्थात संपूर्ण सृष्टि उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होती है। सकल विश्व कौन प्राण, अर्थात इस संपूर्ण विश्व में वही सभी के प्राणपति हैं, सभी के स्वामी हैं, और वो सभी के प्राणों में समाये हुए हैं। सुनो ब्रजवासिनी, हे ब्रजमंडल गोपिकाओं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जिस भगवान श्री कृष्ण को सगुण साकार रूप में आप स्वीकार करते हैं वह तो निर्गुण निराकार की एक उपाधि स्वरूप है। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। नेक्स्ट पद है, जो मुख नाइन हो कहीं किन माखन खायो, पाइन बिंग गो संग खाओ, बन बन दायो, आखिन में अंजन दियो, गोवर्धन लियो हाथ, नंद जसोदा पूत है कंवर कुंवर कान ब्रजनाथ, सखा सुनी श्याम के। लेकिन जैसे मैं बार बार आपको कहते चलता हूं, ब्रजमंडल गोपिका देखने बहुत भोली भाली लगती है, किंतु वो वाक शास्त्रों में पारंगत है, बोलने में अच्छे अच्छे वो होश इकट्ठे कर देती हैं, और वो तर्क देने में भी अपने आप में कुशल हैं। कैसे? तो ब्रजमंडल गोपिकाएं अपने तर्कों के द्वारा उद्धव जी को बात रखती हैं और कहती हैं कि जो मुख नाइन हो तो मानी होता, यानी ब्रजमंडल का शब्द है, ब्रजभाषा का शब्द है, कि ब्रजमंडल गोपिकाएं उद्धव जी से कहते हैं कि यदि भगवान के मुख नहीं होता, आप कह रहे हो कि वो उसके कोई मुख नहीं होता है, रंग रूप आकार प्रकार कुछ नहीं होता है, तो ब्रजमंडल गोपिकाएं उद्धव जी से पूछती हैं कि आप कह रहे हो कि भगवान के मुंह नहीं होता है, यदि उनके मुंह नहीं होता तो हम ब्रजमंडल गोपिकाएं, हे उद्धव जी आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञानवान हैं, आपसे यही पूछना चाहते हैं, तो फिर उन्होंने बताओ वो मक्खन कैसे खाया था हमारा, वो मक्खन किसने खाया था? जब उनका मुख नहीं होता तो मक्खन कैसे खा लिया उन्होंने? पाइन बिंग गोसंग, और वो गायों के साथ कैसे, यदि आप कह रहे हो उनके पैर नहीं होते हैं, पैर नहीं है निर्गुण निराकार भगवान के, और वो उसी के स्वरूप हैं सगुण भी, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं जब पैर नहीं होते भगवान के तो वो गायों को चराने कैसे जाते, गायों के साथ कैसे जाते? कहो बन बन धायो, और ब्रजमंडल की गोपिकाएं ये कहती हैं कि यदि उनके पैर नहीं होते वो गायों के पीछे एक वन में कैसे विचरण करते? आंखें में अंजन दियो, और आप कहते उनकी आंख में नहीं होता, तो हम ये बता देना चाहते हैं कि उनको फिर यशोदा माता किसकी आंख में अंजन लगाया करती थी? गोवर्धन लियो हाथी, और आप कहते उनके हाथ भी नहीं होते हैं। जब हाथ नहीं होते तो उन्होंने ब्रजमंडल के निवासियों की इंद्र के द्वारा कुपित होने पर डूबते ब्रजमंडल को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा करके कैसे बचाया था? हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप ही बताइए इस बात को। नंद जसोदा पूत, ब्रजमंडल गोपिका आगे कहती हैं कि हम कुछ नहीं जानना चाहती और नहीं जानना चाहती हैं, नहीं समझना चाहती हैं, हम स्पष्ट रूप से जानती हैं कि हमारे जो स्वामी हैं, हमारे जो भगवान हैं, वो तो नंद बाबा और यशोदा माता के पुत्र भगवान श्री कृष्ण हैं। कुंवर कान ब्रजनाथ, अर्थात नंद बाबा और यशोदा माता के जो कुंवर साहब हैं, पुत्र हैं, लाल हैं, कन्हैया जी हैं, वही ब्रजमंडल के स्वामी है, ब्रजनाथ ब्रजमंडल के स्वामी हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के अलावा हम किसी को स्वीकार नहीं कर सकती। सुनो सखा सुनी श्याम के, अतः हे ब्रजमंडल में पधारे हुए हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के दूत के रूप में हमारे समक्ष आए हुए हमारे लिए आप सम्मानीय हैं उद्धव जी, लेकिन हम आपको कह देना चाहती हैं कि हम आपके द्वारा बताए जा रहे निर्गुण निराकार भगवान के ऊपर कतई विश्वास नहीं करती हैं। हम तो उसी पर विश्वास करती हैं जिसको हमने साक्षात रूप में अपने नेत्रों से देखा है, अर्थात निर्गुण के ऊपर सगुण की विजय होती हुई नजर आ रही है, या निर्गुण
का समर्थन करने वाले उद्धव जी, सगुन का समर्थन करने वाली गोपिकाओं के समक्ष अपने आप को तर्कहीन महसूस कर रहे हैं, उत्तरहीन महसूस कर रहे हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही। प्रोफेसर श्रीराम मीणा को दीजिए इजाजत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।